टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवी अ सिंपल फेवर। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक लड़की ब्लॉग बनाते हुए दिखाई देती है जिसका नाम स्टेफनी है। स्टेफनी का एक छोटा लड़का है, वो उसे लेने स्कूल जाती है। उसका लड़का अपने दोस्त के साथ खेलने की जिद करता है। इसके लिए स्टेफनी को उसकी मदर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तभी हमारी एक और मेन कैरेक्टर दिखाई देती है जिसका नाम एमिली है। एमिली अपने लड़के से मना करती है लेकिन वो बहुत जिद करता है, जिसके बाद एमिली को उसकी बात माननी पड़ती है। एमिली और स्टेफनी एक दूसरे से बात करती हैं। एमिली स्टेफनी से ड्रिंक के लिए पूछती है तो स्टेफनी हाँ कर देती है। एमिली स्टेफनी को अपने घर ले आती है। स्टेफनी को एमिली का घर बहुत अच्छा लगता है। स्टेफनी को वहाँ एक अजीब सी पेंटिंग दिखाई देती है जिसके बारे में वो एमिली से पूछती है। एमिली उससे कहती है मुझे लगा था ये बहुत बड़ी पेंटर बनेगी, लेकिन उसने बाद में पेंटिंग छोड़ दी। ड्रिंक करने के बाद ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। एमिली उससे पूछती है तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं। स्टेफनी बताती है मेरे हस्बैंड की डेथ एक्सीडेंट में हो गई थी। स्टेफनी एमिली से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है। एमिली बताती है मेरा हस्बैंड एक राइटर था, लेकिन पिछले 10 सालों से उसने एक कोई भी बुक नहीं लिखी है। थोड़ी देर बाद एमिली का हस्बैंड शॉन वहाँ आता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। स्टेफनी को उनके बीच की बॉन्डिंग देखकर बहुत अच्छा लगता है। स्टेफनी एमिली से कहती है अगर तुम्हें कभी भी किसी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। एक दिन एमिली को अपने काम से कहीं बाहर जाना था, इसलिए वो अपने बच्चों को स्टेफनी के पास छोड़कर चली जाती है। जब एमिली वहाँ से वापस लौटती है तब स्टेफनी दोनों बच्चों के साथ एक पार्क में दिखाई देती है। ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। स्टेफनी बताती है उसके फादर की डेथ के बाद एक लड़का उसके घर आया था जो उसके फादर की तरह दिखता था। स्टेफनी को बाद में पता चला कि वो उसका स्टेप ब्रदर है। वो कुछ दिन स्टेफनी के पास रुका, जिससे इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गईं और ये दोनों इंटीमेट हो गए। ये सुनकर एमिली उसका मजाक उड़ाने लगती है। कुछ दिन बाद एमिली फिर अपने बच्चों को स्टेफनी के पास छोड़कर जाती है। एमिली को रात में आना था लेकिन वो नहीं आती। स्टेफनी उसे फ़ोन करती है लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। स्टेफनी उसके ऑफिस जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि एमिली किसी काम से पेरिस गई है। स्टेफनी शॉन को कॉल करती है। उसकी मदर की तबीयत खराब है, इसलिए वो अपनी मदर के पास गया हुआ है। स्टेफनी के फ़ोन करने पर शॉन आ जाता है। इसके बाद दोनों एमिली के मिसिंग होने की रिपोर्ट कर देते हैं। स्टेफनी अपने ब्लॉग में एमिली के गायब होने की बात बताती है। इसके बाद स्टेफनी डिसाइड करती है कि वो खुद एमिली को ढूंढेगी। स्टेफनी एमिली के ऑफिस जाती है और उसके बॉस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बॉस बहुत बिजी था, इसलिए वो उससे बात नहीं करता। लेकिन स्टेफनी उसे घेर लेती है और पूछती है तुमने एमिली को कहाँ भेजा था। वो कहता है एमिली बिना किसी को बताए कहीं भी चली जाती है। इसके बाद स्टेफनी छुप के एमिली के ऑफिस में चली जाती है और वहाँ उसे एक फ़ोटो दिखाई देती है जिस पर लिखा था तुम्हारे पास फेथ होनी चाहिए। स्टेफनी एमिली की फ़ोटो के प्रिंट आउट निकालती है और उसके मिसिंग होने के पोस्टर बहुत सारे लोगों में बांट देती है। अब स्टेफनी शॉन के साथ रहती है और उसके बच्चे की देखभाल करती है। तभी वहाँ एक डिटेक्टिव आता है। वो स्टेफनी को वहाँ देखकर सोच में पड़ जाता है। कुछ दिनों बाद पुलिस को एक लेक से एमिली की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर शॉन बहुत रोने लगता है। अब स्टेफनी एमिली के फ्यूनरल तक शॉन को बहुत साथ देती है। स्टेफनी शॉन के पास जाती है। वो थोड़ा अपसेट था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं। ये दोनों अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते और किस करने लगते हैं और उसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। अब स्टेफनी ज़्यादा टाइम यहीं बिताने लगती है। एक दिन वो एमिली के कबर्ड से एक ड्रेस निकालकर पहन लेती है। तभी वहाँ डिटेक्टिव आता है। वो कहता है एमिली ने मरने से पहले बहुत सारे ड्रग्स लिए थे। स्टेफनी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, एमिली बिल्कुल भी ड्रग्स नहीं लेती थी। डिटेक्टिव पूछता है क्या तुम्हें पता है एमिली की 4 मिलियन की पॉलिसी थी जो एमिली के बाद शॉन को मिलनी थी। स्टेफनी मना कर देती है। डिटेक्टिव के जाने के बाद वो घर में पॉलिसी के पेपर्स ढूंढती है। वो पेपर उसे मिल जाते हैं। पॉलिसी के बारे में पूछने के लिए स्टेफनी कॉलेज जाती है। वहाँ शॉन उसे एक लड़की के साथ दिखाई देता है। स्टेफनी उससे बात नहीं करती और घर चली जाती है। और रात में जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं, स्टेफनी शॉन से बहुत रूडली बात करती है। तभी एमिली का लड़का कहता है आज मैंने मम्मा को देखा था, लेकिन उसकी बात ये दोनों इग्नोर कर देते हैं। अब स्टेफनी और दोनों बच्चे गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। तभी एमिली का बच्चा स्टेफनी को एक पार्सल देता है और कहता है ये मम्मा ने आपको देने के लिए बोला था। स्टेफनी को उसमें अपनी और अपने स्टेप ब्रदर की फ़ोटो दिखाई देती है। एक दिन स्टेफनी शॉन से कहती है मुझे एमिली के परफ्यूम की खुशबू आती है। शॉन कहता है तुम आजकल उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। इसके बाद स्टेफनी एमिली के कबर्ड से उसके सारे कपड़े निकाल कर किसी को दे देती है। अगले दिन वो कबर्ड में सारे कपड़े देखकर चौंक जाती है। उसके बाद स्टेफनी के पास एमिली का कॉल आता है। वो कहती है मैं यहीं हूँ और तुम सबको देख रही हूँ। फ़ोन काट कर स्टेफनी शॉन के पास जाकर उसे एमिली की कॉल के बारे में बताती है। तुम्हें उसकी डेथ का शौक लगा, इसलिए तुम ये सब इमेजिन कर रही हो।
इसके बाद स्टेफनी सोच रही होती है और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। जब स्टेफनी एमिली को अपने हस्बैंड और स्टेप ब्रदर के बारे में बता रही थी, स्टेफनी बताती है कि घर में एक फंक्शन चल रहा था जिसमें उसके हस्बैंड ने उसे और उसके स्टेप ब्रदर को एक साथ देख लिया था और उसे इन दोनों पर शक हो गया था। इसके बाद स्टेफनी का हस्बैंड उसके स्टेप ब्रदर को अपने साथ कार में ले गया था और ड्राइविंग करते हुए दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे थे, जिससे कार का एक्सीडेंट हो गया और दोनों की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ये सोचते सोचते स्टेफनी एमिली की पेंटिंग देखती है। वहाँ नाम की जगह एक स्टिकर लगा था। स्टेफनी उसे हटाती है तो उसे असली पेंटर का नाम दिखाई देता है। इसके बाद स्टेफनी पेंटर के पास जाती है और उससे एमिली के बारे में पूछती है। पेंटर उसे बताती है कि उसका नाम एमिली नहीं था। पेंटर बताती है कि वो मेरे भी बहुत सारे पैसे लेकर भाग गई थी। वो पेंटर स्टेफनी को एमिली की एक टी शर्ट देती है जिस पर एक लेक का नाम लिखा था। स्टेफनी तुरंत लेक पर जाती है और वहाँ के स्टाफ से वहाँ के स्टूडेंट्स की फ़ोटो देखने को कहती है। फ़ोटो में स्टेफनी को एमिली के साथ उसकी बहन दिखाई देती है जो एकदम एमिली की तरह दिखाई देती है। यहाँ स्टेफनी को एमिली का असली नाम पता चल जाता है। एमिली का असली नाम होप था। नाम और एड्रेस पता करने के बाद स्टेफनी तुरंत एमिली के घर जाती है। एमिली के फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो अपने घर में किसी को नहीं आने देते। स्टेफनी उनके जाते ही घर में घुस जाती है। एमिली की मदर की मेमोरी थोड़ी वीक थी। इसका फ़ायदा उठाकर स्टेफनी उनसे एमिली के बारे में पूछने लगती है। वो बताती हैं कि एमिली और एमिली की सिस्टर बहुत ट्रबल क्रिएट करती थी, इसलिए उनके फादर ने इन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद दोनों सिस्टर ने घर में आग लगा दी थी। अब स्टेफनी को पूरा यकीन हो चुका है कि एमिली ने अपनी बहन फेथ को मार दिया है। वो अपने ब्लॉग से इनडायरेक्टली एमिली को मैसेज देती है कि मुझे पता है तुम जिंदा हो। इसके बाद स्टेफनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके सब बता देती है। दूसरी तरफ एमिली शॉन से मिलती है। शॉन उससे देखकर चौंक जाता है। एमिली उसे बताती है, मैं अपनी ज़िंदगी से बोर हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और ये सब मैंने $4 मिलियन पाने के लिए किया था। शॉन कहता है, ये सब तुम मुझे बताकर भी कर सकती थी। एमिली कहती है, तुम सीक्रेट्स नहीं छुपा पाते, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। जब शॉन घर पहुंचता है तो उसे इंश्योरेंस वाले स्टेफनी के साथ दिखाई देते हैं। इंश्योरेंस वाले कहते हैं अब इंश्योरेंस का पैसा किसी को नहीं मिलेगा। इसके बाद स्टेफनी अपने ब्लॉग के थ्रू एमिली को एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। वहाँ स्टेफनी उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? एमिली बताती है, कुछ दिन पहले मेरे पास फेथ का कॉल आया था और उसने मुझे अपने पास बुलाया था। जब मैं उसके पास गई तो उसने मेरे को धमकी दी और $1 मिलियन मांगे। फिर हम दोनों लेक में स्विमिंग करने गए। उसके बाद फेथ लेक से बाहर नहीं आई, लेकिन सच ये है कि एमिली ने उसे मार दिया। स्टेफनी उससे कहती है, तुम्हारे $4 मिलियन तो डूब गए, अब तुम क्या करोगी? एमिली बताती है कि मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद स्टेफनी रात को शॉन के कंप्यूटर में कुछ फाइल डालती हुई दिखाई देती है और इधर एमिली अपने आप को इंजर्ड करके पुलिस के पास चली जाती है और कहती है, ये सब करने के लिए शॉन ने मुझे फोर्स किया था। अब पुलिस शॉन को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद जब शॉन बेल पर आता है तो वो एमिली से गले मिल रहा होता है। तभी स्टेफनी वहाँ आती है और शॉन पे पिस्टल पॉइंट करके कहती है, तुम्हारी बहन को इसने मारा था, और उसे शूट कर देती है। एक्चुअली में स्टेफनी और शॉन एमिली से सच बुलवाना चाहते थे, इसलिए वो दोनों नाटक कर रहे थे, लेकिन एमिली उनके नाटक के बारे में पहले से ही जान चुकी थी, इसलिए उसने सारे कैमरे निकाल दिए थे और पुलिस वालों को भी दूसरे घर की लोकेशन दे दी थी। ये सब बताने के बाद एमिली शॉन को शूट कर देती है। स्टेफनी उससे कहती है, ये सब मेरे ब्लॉग में लाइव चल रहा है। कैमरे से बचकर एमिली बाहर भागने लगती है और बाहर जाकर स्टेफनी की तरफ पिस्टल पॉइंट कर देती है। तभी स्टेफनी का एक सब्सक्राइबर अपनी कार से एमिली का एक्सीडेंट कर देता है। इसके बाद पुलिस एमिली को पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है। एमिली जल्दी वहाँ के लाइफस्टाइल में ढल जाती है। इधर शॉन ने एक बुक लिखी है जिसकी बहुत अच्छी सेल हुई है। लास्ट में वही सीन दिखाया जाता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जिसमें स्टेफनी अपने ब्लॉग में ये स्टोरी बता रही है, जिसकी वजह से उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।